शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 102A, जो कि आपको मिली है 1 नवंबर 2021 को। कक्षा आपकी 5वीं है। जो भी सेक्शन है आप यहाँ पर लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम है। पाठ हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। चावल की रोटियाँ। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए देखते हैं आज की इस कार्यपत्रिका में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। बच्चों, पिछली कार्यपत्रिकाओं में हमने जाना कि पाठ चावल की रोटियों में अनेक कोशिशों के बाद भी कोको को अपनी चावल की रोटियों से हाथ धोना पड़ा। आइए अब हम इस पाठ में कुछ नया और रोचक सीखते हैं। आपने यहाँ देखा हाथ धोना पड़ा, इसको लाल रंग से लिखा गया है क्योंकि हाथ धोना पड़ा ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है गंवा देना या कोई वस्तु प्राप्त नहीं होना। तो आप समझ ही गए होंगे आज की इस कार्यपत्रिका में हम बातचीत करने वाले हैं मुहावरों की। हाथ धोना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है गंवा देना या कोई वस्तु प्राप्त नहीं होना, हाथ से निकल जाना। इसी प्रकार हम बोलते और लिखते वक्त अनेक मुहावरों का प्रयोग करते हैं और जो हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ हैं उनमें भी अनेक मुहावरे आप देखते हैं। तो आइए देखते हैं मुहावरों से संबंधित पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक तालिका बनाई गई है। दिए गए वाक्यों में गलत मुहावरे का प्रयोग हुआ है। सही मुहावरे का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा से लिखिए। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है जिसमें एक एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है, लेकिन वो गलत है। आपने पहचानना है सही मुहावरा और फिर दोबारा से इस वाक्य को आपने यहाँ पर लिखना है। आइए देखते हैं कौन कौन से वाक्य दिए गए हैं। भूख से कोको के पेट में बिल्ली कूद रही थी। अब बिल्ली तो नहीं कूदती मुहावरे में, क्या कूदते हैं? चूहे कूदते हैं। तो हमने सही करके लिख दिया है भूख से कोको के पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब ये वाक्य आपके लिए पहले से ही सही करके लिखा गया है आपको समझाने के लिए कि कैसे करना है। अब आपको दूसरे वाक्य को खुद से सही करके लिखना है। मेरे गांव में एक लड़का अनपढ़ है, उसके लिए सफ़ेद अक्षर गाय बराबर है। अब सफ़ेद अक्षर गाय बराबर तो नहीं होता, काला अक्षर भैंस बराबर जरूर होता है और यहाँ पर भैंस का चित्र भी बनाया गया है। तो इसको हम सही करके कैसे लिखेंगे? मेरे गांव में एक लड़का अनपढ़ है, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। इस तरीके से आप इसको सही करके लिख देंगे। आइए तीसरा हमारा वाक्य देख लेते हैं। झगड़ा करने पर मम्मी ने दोनों बच्चों को डांटा क्योंकि चुटकी एक हाथ से नहीं बजती। अब यहाँ पर आपको संकेत भी दिया गया है चित्र के माध्यम से। यहाँ पर चुटकी नहीं बल्कि ताली बजाई जा रही है। तो कैसे लिखेंगे? झगड़ा करने पर मम्मी ने दोनों बच्चों को डांटा क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, यानी कि झगड़ा एक तरफ से नहीं होता, झगड़े के लिए दोनों तरफ से गलतियां होती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। चित्रकार ने एक सुंदर चित्र बनाया और खरीदने वालों की भीड़ लग गई। अब तो एक सेब 100 बीमार वाली स्थिति हो गई। तो एक सेब 100 बीमार तो मुहावरा नहीं होता। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, सेब के स्थान पर क्या होता है? अनार। एक अनार 100 बीमार, यानी कि वस्तु का कम होना और उसकी मांग ज़्यादा होना, खरीदार ज़्यादा होना। चित्रकार ने एक सुंदर चित्र बनाया और खरीदने वालों की भीड़ लग गई। अब तो एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो गई है। तो इस तरीके से इसको भी आप सही करके लिखेंगे। मेरे दादाजी के पास बहुत ज्ञान है, उन्होंने बाल अंधेरे में काले नहीं किए। तो अंधेरे में काला करना मुहावरा नहीं होता, बल्कि धूप में सफ़ेद करना मुहावरा होता है। तो कैसे लिखेंगे? मेरे दादाजी के पास बहुत ज्ञान है, उन्होंने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। इस तरीके से इन सभी वाक्यों को आप दोबारा से सही मुहावरे के साथ लिखेंगे। और धूप में बाल सफ़ेद करना, इसका अर्थ क्या होता है? बहुत अनुभवी होना। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को शब्दों के उचित रूपों का प्रयोग करते हुए पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ शब्द आपके लिए दिए गए हैं इस बादल में और यहाँ से सही शब्द का चुनाव करके हमने इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे कि ईमानदारी का फल अच्छा ही होता है। इसी प्रकार से क भाग में आपसे पूछा गया है इस पहाड़ की खालिस्तान बहुत कठिन है। तो सही शब्द का चुनाव करना है और सही तरीके से वाक्य में लिखना भी है। इस पहाड़ की चढ़ाई, तो चढ़ना नहीं आएगा बल्कि क्या लिखेंगे? चढ़ाई बहुत कठिन है। मेहनत करने से खालिस्तान अवश्य मिलती है। तो सफल लिखा गया है, लेकिन जब वाक्य को सही तरीके से लिखेंगे तो सफल के स्थान पर क्या लिखेंगे? सफलता। मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलती है।
चावल की रोटियां देखकर कोको की खालिस्तान का ठिकाना न रहा। तो खुश हमारा शब्द है, लेकिन यहाँ पर कौन सा सही शब्द आएगा? खुशी। खुश से क्या बन जाएगा? खुशी। चावल की रोटियां देखकर कोको की खुशी का ठिकाना न रहा। और ये सारे क्या हैं? ये हमारे मुहावरे भी हैं। खुशी का ठिकाना न रहना यानी कि बहुत अधिक खुश होना। लीना की आवाज़ में बहुत खालिस्तान है। तो यहाँ पर मीठा लिखा है, लेकिन मीठा के स्थान पर क्या आएगा? मिठास। लीना की आवाज़ में बहुत मिठास है। इस तरीके से इन सभी वाक्यों को आप सही शब्द के साथ पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर वैसे ही शब्द नहीं दिए गए हैं जो आप वैसे के वैसे खालिस्तान में भर सके, बल्कि उनको थोड़ा सा बदल कर भरना है ताकि वाक्य का सही अर्थ हमें मिल सके। आगे एक गतिविधि दी गई है जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। हर सोमवार की कार्यपत्रिका में आपको एक गतिविधि दी जाती है जिसमें एक चित्र आपके सामने होता है। उसको ध्यान से देखकर और चित्र में जो भी हो रहा है उसकी कल्पना करके आपको उनके बीच का संवाद लिखना है। तो यहाँ पर 3 बच्चे देख सकते हैं और 3 बच्चे किसी जंगल में हैं, पेड़ों के बीच में हैं और ये क्या कर रहे हैं? अपने दिमाग से सोचिए, कल्पना कीजिए और इनकी बातचीत को लिखिए। और यहाँ पर आप यहाँ संकेत भी देख सकते हैं, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे और आदमी क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो इस गतिविधि को आप स्वयं से पूरा करेंगे। साथ में आपके माता पिता के लिए भी सुझाव दिए गए हैं। अपने मित्रों को सही कार्य करने के लिए अच्छी सलाह देना बहुत जरूरी है। बच्चों से बात करें कि कोको की जगह अगर उनका कोई मित्र होता तो वे उसे क्या करने के लिए कहते और क्यों कहते। तो हमें अगर दूसरों को सलाह देने की बारी आती है तो हमें सही सलाह देनी चाहिए। अगर कोई गलत कार्य करता है और हमें सही के बारे में पता है तो हमें उसको समझाना चाहिए कि ऐसा करना गलत है। अब कोको बच्चा है, कोको क्या करता है? झूठ बोलता है, साथ में खाने की वस्तु छिपाता है। अगर हम उसके दोस्त तो हम उसको समझाते कि मिल बांट कर खाने में जो आनंद आता है वो छुप छुप कर खाने में कभी नहीं आता। और एक झूठ बोलने के पीछे उसको छिपाने के लिए फिर आगे बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। हम खुद भी परेशान होते हैं और हमारे झूठ के कारण दूसरे व्यक्ति भी परेशान होते हैं। तो हमें हमेशा दूसरों को सही कार्य करने की सलाह देनी चाहिए। आपके घर में छोटे भाई बहन हैं तो उनको आप सही सलाह दे सकते हैं कि समय पर कार्य पूरा करना चाहिए, मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी न? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज की इस कार्यपत्रिका में हमने मुहावरों के बारे में जाना और साथ में एक प्रश्न का उत्तर भी हमने दिया जिसमें हमने वाक्यों को सही तरीके से पूरा करके खालिस्तान भरना था। कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।